दो कहानियां चल रही हैं पैरेलल। पहले वोट शेयर आप देखें इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर के, बीजेपी जेडीयू एलजेपी का वोट शेयर चूंकि दिखा रहा है, हमका और आरएलएम का भी अलग अदर्स में शो कर रहा है, तो वो मैं नहीं ऐड कर पाया इसमें। इन तीन पार्टियों का वोट शेयर है 44.54, 44.5%। मोटा मोटा 1% तो लेके आएंगे दोनों, बाकी दोनों पार्टी 1.5% तो लाएंगे। तो ये 45-46% पर बीजेपी चली गई, एनडीए चला गया 37% से 8% उठा लिया अपने आप को। दूसरी तरफ आप कहानी देखिए, जो मैं कह रहा था दो पैरेलल चल रहे हैं, आरजेडी कांग्रेस सीपीआईएमएल सीपीआईएम सीपीआई, इसमें वीआईपी नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये 35.85 है, 36% है अभी भी, 36% है, 37 था पिछली बार। लेकिन आप जरा मजबूरी सोचिए साहब, एक आदमी की, एक नेता पार्टी का तेजस्वी यादव 2 बार डिप्टी सीएम जो हो लिए, 2015 में इतनी बड़ी जीत उनको मिली थी, सब कुछ 3% भी 2% भी ऐड नहीं कर पा रहे, उसमें बढ़ा नहीं पा रहे। जो आप कह रहे हैं सामाजिक न्याय, जो है अपना वो है, उसमें जरा भी तो आप जोड़ नहीं पा रहे हैं। टिकटों में आप देख लें, ईबीसी की बात, ईबीसी खूब चला इस चुनाव में। महागठबंधन ने 28 टिकट दिए ईबीसी को, 3 जीते। एनडीए ने 35 टिकट दिए, उसमें से 31 जीते। मल्ला, जिसके लिए वीआईपी जी को रखा हुआ था, मुकेश सहनी जी को, बिंद केवट मल्ला निषाद, महागठबंधन ने 8 टिकट दिए, एक भी नहीं जीता, एक भी नहीं जीता। और डिप्टी सीएम अनाउंस करवाने के लिए राहुल गांधी से पसीना निकलवा दिया मुकेश सहनी ने। एनडीए ने 8 टिकट दिए, राहुल गांधी जी ने जबरदस्ती अनाउंस करवाया। एनडीए ने 8 टिकट दिए, 7 जिता लिए अपने। गुप्ता साहब के कितने जीते? गुप्ता साहब स्वयं पीछे चल रहे थे मधुबनी से, तो अब ये सोचिए, तो फिर बात कहाँ आके अटक रही है? जमालपुर हारी गए वो। तो अब बात अटक इस पे रही है कि बिहार की राजनीति को हम नॉर्मली बाहर से देखा जाता है कि भाई वहां सिर्फ कास्ट है। पहले कास्ट हुआ करता था, ये नहीं, इसे इनकार तो नहीं कर सकते कि बिहार की राजनीति में या उत्तर प्रदेश की राजनीति में कास्ट की भूमिका नहीं है, कास्ट की भूमिका है। लेकिन कास्ट से भी ज्यादा जिस चीज की भूमिका है, जो आनंद जी ने इशारा भी किया कि क्रेडिबिलिटी भी तो इंपॉर्टेंट है ना, कि कास्ट का एक आपने जमावड़ा तो बना लिया, तो उधर तेजस्वी ने भी कास्ट का जमावड़ा बनाया, और इधर भी एक ईबीसी, फॉरवर्ड कास्ट, बाकी इसका एक नीचे एक आधार हो गया, एक बेस हो गया। अब उस बेस के ऊपर आप डिलीवरी है, वेलफेयर है, ब्यूरोक्रेसी है, सुशासन है, नरेंद्र मोदी है, राष्ट्रीयता है, हिंदुत्व है, कितने ज्यादा ऊपर से जितने टॉपिक्स हैं, आप अगर उसको देखिए तो ये तो ऐसा चीज होगा कि किसी भी वोटर को लुभाएगा। और दूसरी बात, मैं बात सुबह से ये कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि जातियां हैं, पर कोई भी नेता अगर ये सोच रहा है कि कोई भी जाति उसकी कैप्टिव है, हिंदी में मैं कहूं अगर उसकी बपौती है और उसी पर उसका अधिकार होगा, तो ये गलत है। क्योंकि आज भारत को अगर विकसित भारत बनना है, तो विकसित भारत के लिए ये आवश्यक है कि आइडेंटिटी हो, सोशल आइडेंटिटी के रूप में कास्ट रहे, परंतु कहीं ना कहीं कास्ट को हम इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की तरफ अगर नहीं जोड़ेंगे, तब तक ये नहीं होगा। और बिहार में मुझे लगता है कि जो एस्पिरेशनल लोग हैं, जो एस्पिरेशनल युवा है, वो नरेंद्र मोदी की इस बात को समझ रहा है, नीतीश कुमार के क्रेडिबिलिटी को पहचान रहा है, और इसलिए ही आप ये चुनाव पर कास्ट इज ए रियलिटी। जो बात बहस जो हमारी चर्चा शुरू हुई, आपने कहा कि अगर माफी मांगेंगे जंगल राज के लिए तो सोशल जस्टिस होगा, और सोशल जस्टिस का क्या होगा? लेकिन जब तक आप वो पैकेज छोड़ाएंगे नहीं, कैसे भरोसा होगा? अभी ईबीसी का हमने डेटा में देख लिया ना, वो कैसे भरोसा करेगा आप पे? सर, वो जो लालू यादव का राज है ना 15 साल का, 90 से 2005 तक का, वो जो आप बात कर रहे हैं ना, 33% उनका इंटैक्ट है, वो ग्लू है उनका। तो वो कैच 22 सिचुएशन में मतलब क्या करें, ये सिचुएशन है। और माफी मांगेंगे तो उनकी जो कास्ट है यादव, जिनको मैं आपके शो पे बार बार कहता हूं कि जो यादव कम्युनिटी है वो बिहार का नव सामंत है। बिहार के कास्ट सिस्टम में चाहे ठेकेदारी हो, चाहे बस का व्यवसाय हो, किसी जमाने में रघुनाथ झा बस के किंग हुआ करते थे और पूरे बिहार में उनकी बस चला करती थी। अब देख लीजिए यादव ट्रेवल्स की बसें चला करती हैं। तो उससे क्या हुआ है कि वो एक नई सामंती व्यवस्था जो पैदा हुई, उससे ईबीसी जो है उनको लगा कि जिस स्टेज पर पहले भूमिहार और ब्राह्मण हुआ करते थे, अब उस जगह को यादव ने इकोनॉमिकली इंपावर किया। जमीन भी उनके पास है, धन भी उनके पास है, रसूख भी उनके पास है, बाहुबल भी उनके पास है। तो समाज में उनकी एक जो धमक बनी, उसने ईबीसी को लालू यादव से दूर किया, और नीतीश कुमार जी ने इसको बखूबी पहचाना। प्रधानमंत्री ने इसको सीमेंट करने का काम किया।